Start. Hello students, how are you? I hope you will fine. Today we attend mathematics class 9 PE and CBSE. ये स्टूडेंट्स आपका नया चैप्टर इससे पहले वाले वीडियो में स्टार्ट हुआ था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए गए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में शेयर किया गया था और उसी क्रम में अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। और यदि आपके पास बुक हो तो आप बुक को देखिए एक्सरसाइज 3.2। यदि क्या बुक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अब तो कोई प्रश्न नहीं बनता कि हमारे पास बुक नहीं है। आपका बोर्ड भी निश्चित हो गया है, लगभग कुछ स्टूडेंट CBSE बोर्ड में को लाइक किए हैं, कुछ UP बोर्ड को लाइक किए हैं और सिलेबस वही है, सेम है। NCERT बेस्ड बुक्स है, लैंग्वेज वहाँ हिंदी है, यहाँ इंग्लिश है। देखिए हमारे हाथ में जो है वो तो CBSE बोर्ड की बुक है। तो चलिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो भी दिया गया है उसका उत्तर आपको देना है। पहले का पहला पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू determine the position of any point in the Cartesian plane। देखिए बेटा इसको समझने के पहले थोड़ा सा जो इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था, एक बार उसको फिर से आप समझ लें। ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, इसको बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। बहुत ज़्यादा इसको हम गहराई इसमें नहीं जा रहे हैं डीपली, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। अब इसी से कोरिलेटेड मैंने कहा भी था, जब आप वो वीडियो देखोगे उसमें मैंने कहा था कि कई बातें यहाँ बताई जा रही हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 तीन एक्सरसाइज है और वही सब चीज़ें जो कुछ आप समझेंगे इसके पहले वाला वीडियो एक बार फिर देख लीजिएगा। तो देखिए ये आपका x डैश y डैश और इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो डियर स्टूडेंट्स इसको क्या कहते हैं? कार्तीय तल। हिंदी में क्या कहते हैं? कार्तीय तल और इंग्लिश में सिर्फ कहेंगे कार्टेशियन प्लेन। और ये क्या है? x एक्सिस। इसको x अक्ष, इसको y अक्ष। y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो ध्यान आप दीजिए कि जो x एक्सिस है ये कैसे है? क्षैतिज। x अक्ष कैसी एक लाइन है? क्षैतिज लाइन है, अर्थात x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है और y एक्सिस क्या है? वर्टिकल लाइन है। एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। आप हिंदी वाले बुक में देखेंगे तो वहाँ लिखा रहेगा ऊर्ध्वाधर क्षैतिज और यहाँ पर क्या लिखा है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो पूछ रहा है, अब देखिए क्वेश्चन पर आइए कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। तो कर पूछ रहा है आपसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का क्या नाम है? कार्तीय तल में इसको क्या कहते हैं? किसको क्या कहते हैं? इसको कहते, इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस ये वाली में है और एंड वर्टिकल वाली लाइन को क्या कहेंगे? y एक्सिस। बस यही आंसर है, मतलब आपको समझना था। इसके पहले वाले वीडियो देखेंगे आप, बिल्कुल ये सब प्रश्न तुरंत कर लेंगे ओरली। देखिए दूसरा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। अब ये पूछ रहा है कि ये जो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों लाइन से जो चार पार्ट बने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हिंदी में क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश।
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बोल रहा है ईच को क्या बोलते हैं, तो आप लिखेंगे दूसरे का आंसर, पहले वाले का आंसर है, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ आंसर देना है आपको क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं, बोला ईच पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। फिर है तीसरा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जहाँ पर ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन है। ये क्या है आपका क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। इसमें एक फिगर दिया गया है, ये है, आप बुक देखेंगे, ये पूरा बना हुआ है कार्तीय तल, क्या बोलते हैं इसको, अभी बताया गया, कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसमें ये जो ढेर सारे 3 पॉइंट्स हैं, मतलब ए से स्टार्ट है, ये पॉइंट ए से स्टार्ट है, यम तक है। इस तरह से पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, और इसी को देख करके जो भी क्वेश्चंस है इसी चित्र पर निर्भर है, इसी फिगर पर रिलेटेड है जितने भी इसमें क्वेश्चन किए गए हैं। तो देखिए, बेहतर ये होगा बेटा पहले इसको हम थोड़ा सा बना देते हैं, आप अच्छे से समझ लेंगे। देखो, बिल्कुल आपके बुक में जो है उसी तरह से प्रयास किया जा रहा है। ये आपको समझाने के लिए बेहतर, वैसे आप इसको कर लेंगे सरलता से। तो ये आपका हो गया। वाई डैश, यहाँ पर होगा एक्स डैश, यहाँ है ओरिजिन, और उधर पॉइंट दिए गए हैं 1 2 3 4 5, इधर पर पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं 6 करके, और इधर आपका -1 -2 -3 -4 -5, और इसी तरह से ऊपर जो है 1 2 3 4 5 6, और नीचे आपका माइनस इंटीजर है -1 -2 -3 -4 -5 -6। और आप ध्यान दें, तरह बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिस तरह से आपको बुक ये क्लियर रहा है, आपको समझने में आसानी हो। ये -5 पर मिल रहा है, और उधर जो है ये 6 पर मिल रहा है। ये इसका नाम है बी। आप बुक में देखेंगे, अच्छे समझ लेंगे इसको बेटा। और ये -3 वाले पर थोड़ा आया है सीधे से नीचे की ओर, और कहाँ तक आया है -5 पर मिला हुआ है। और जहाँ पर मिला है इसको आपने
पॉइंट दिया है और यहाँ पर यम, इसी तरह से ये -5 वाला नीचे की ओर बढ़ाया गया और ये आपका ये समझाने के लिए चित्र बनाने में थोड़ा समय लग रहा है। जिस तरह से आपकी बुक में बना हुआ है यहाँ पर यस पॉइंट दिया गया है और उधर आपका दूसरे से नीचे की ओर आया है और कहाँ पर हुआ है -4 पर। ध्यान दीजिए आपका ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और इसका नाम है आपका जी। ठीक है, इसके बाद बेटा इधर 5 से स्टार्ट किया गया है और ये आपका इधर नीचे आया है -5 को मिल रहा है, यहाँ -5 को मिल रहा है और इसका नाम दिया गया है सी। ओके, और इधर भी हो गया तो बच रहे हैं। इधर जो है आपका ये बी है और ये आपका डी है और देखो ये 5 पर यहाँ पर रियल लिखा हुआ है और यही है। ठीक है, लगभग सब पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि ये जैसे फिगर ड्रा है आपके बुक में एक्सरसाइज 3.2 का। देखो मैंने पहले ही कहा था इसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और इससे ज़्यादा जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आप क्लास 8 में ही सीख चुके हैं तो बहुत आसान है आपको समझ में आए, इसलिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है सी फिगर 3.14। तो जो 3.14 फिगर है उसको मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर ड्रा किया है आपको समझने के लिए। अब देखिए इसी से कोरिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपको। देखो पहला क्वेश्चन है सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। पहला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। दूसरे क्वेश्चन का देखो पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब थोड़ा सा ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ फिगर बनाने का मतलब ये है कि बी कहाँ लाई है, कहाँ स्थित है, बी यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो मैंने कहा था पहले हम लोग किस पर चलते हैं, एक्स एक्सिस पर चलते हैं। बी पर पहुँचना है पहले एक्स एक्सिस पर चलेंगे तो कहाँ आएंगे -5 पर। तो जो इसका एप्सिका है, एक भुज होता है एक कोट, इसके पहले वाले वीडियो में सब बताया गया है डिटेल। तो इसका एप्सिका कितना हो गया -5 और फिर किस पर चलेंगे, फिर चलेंगे ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट माने कोट, एक होता है भुज एक होता है कोट। हिंदी में इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं कोट और इंग्लिश में भुज को कहते हैं एप्सिका और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। तो देखो बी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्देशांक। इन दोनों को मिला करके जो यहाँ होगा इन दोनों को क्या बोलेंगे, निर्देशांक। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और अलग अलग क्या बोलेंगे, पहले वाले को भुज दूसरे वाले को कोट, अर्थात एप्सिका, और इसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो देखो इसका निर्देशांक क्या होगा -5 और ऊपर कहाँ तक गए 2। तो बी का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा -5, 2। इसका आंसर हो जाएगा -5, 2। यही आपसे पूछ रहा है और कुछ नहीं। देखो फिर इसमें दूसरा पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो चलो बेटा देखो सी कहाँ पर स्थित है, आप फिगर में देख करके बताओ सी यहाँ स्थित है। अब सी पर पहुंचने के लिए मैंने कहा था कि इसमें एक सिस्टम के तहत हम चलेंगे, ऐसे नहीं डायरेक्ट सी पर चलेंगे। पहले हम एक्स एक्सिस पर चलते हैं फिर वाई एक्सिस पर चलते हैं। ठीक है, अब सी यहाँ लाई है, यहाँ स्थित है, तो पहले हम चलेंगे एक्स एक्सिस पर। कहाँ तक है 5। तो इसका जो भुज है वो 5 हो गया और कोट कितना होगा -5 है ना, नीचे है 5, -5। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा 5, -5। देखो बेटा इसको समझ लो, इसमें बहुत क्या बोलते हैं भ्रमित न होइएगा। इस पूरे को दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे निर्देशांक। किस बिंदु का, सी बिंदु का निर्देशांक। और निर्देशांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट।
कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ सी। और अलग अलग क्या बोलते हैं, इसको भुज बोलते हैं, इसको कोट बोलते हैं। भुज को एफसी का, कोट को कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट। तो ये हो गया 5, -5। फिर देखो आगे आपका है तीसरा पूछ रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। मतलब अब ये पूछ रहा है कि इसमें -3 और -5 कौन सा, उसको आपको पॉइंट देना है। तो देखो हाँ, ये है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। -3 -5 जो निर्देशांक है वो किस पॉइंट को इंगित करता है। तो पहले चलो इसी में हम लोग पहले -3 है और -5 है, तो पहले क्या चलेंगे, भुज -3। चलो -3 आते हैं, -1 -2 -3 यहाँ रुके। अब उसके बाद -5 तो नीचे की ओर चलेंगे ना बेटा, तो -5 पे है। तो कौन सा पॉइंट होगा वो, ई। कौन सा पॉइंट होगा, ई। यही ई पॉइंट जो है यही है आपका -3 -5। चलिए इसी में देखो, इसको सिर्फ आपको ये ऐसा क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि आप जो कार्टेशियन प्लेन है, जो कार्तीय तल है, उससे बिल्कुल परिचित हो जाइए, ठीक है। देखिए इसका चौथा क्या पूछा है आपको, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 - 4 कहाँ स्थित है। तो 2 का मतलब क्या हुआ, 1 2। अब -4 किधर जाएंगे, ये तो कौन सा पॉइंट होगा, जी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जी। जी का निर्देशांक क्या होगा, 2, -4, ठीक है। फिर है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी का एब्सिसा क्या है। तो पॉइंट डी कहाँ पर है, आप देखो ध्यान दो, यहाँ पर डी है और एब्सिसा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। पॉइंट डी का एब्सिसा क्या होगा, 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। जो डी पॉइंट है उसका एब्सिसा कितना है, 6, ठीक है। मैंने भुज भाई 30 बार मैंने कहा, क्योंकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। तो एब्सिसा को हिंदी क्या बोलते हैं, भुज, बाद वाले को कोट। तो पूछ रहा है जो डी पॉइंट है इसका एब्सिसा क्या है, इसका एब्सिसा है 6। फिर देखो पूछ रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। जो पॉइंट एच जहाँ पर है ये है, इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट माने कोट। देखो एच पॉइंट यहाँ पर है, तो पहले हम यहाँ आए फिर यहाँ आए, तो -3। इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, -3। फिर है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट यल। जहाँ जो यल पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। जो यल पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, निर्देशांक इसके क्या होंगे। ये यल पॉइंट कहाँ स्थित है, वाई एक्सिस पर स्थित है, मैंने ये कहा था। और जब वाई एक्सिस पर स्थित होता है तो उसका x 0 होता है, और जब x एक्सिस पर स्थित होता है तो उसका y 0 होता है। तो देखो जैसे यल पर पहुंचने के लिए जरा सोचो कि इस चित्र के माध्यम से आप ये सोचिए बेटा कि यल पर पहुंचने के लिए पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ओरिजिन से, ठीक है। तो ओरिजिन से सीधे हम वाई एक्सिस पर चल रहे हैं, x पर कहीं नहीं चल रहे हैं हमें। यहाँ पहुंचने के लिए इधर इधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो इसका निर्देशांक होगा, जो भुज होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और जो कोट होगा वो 5 होगा। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,5, 0,5, ठीक है। क्यों 0,5 है, क्योंकि वाई एक्सिस पर स्थित है। वाई एक्सिस पर स्थित होगा तो उसका x 0 होगा, x एक्सिस पर स्थित होगा तो उसका y 0 होगा। फिर है इसका 7वां है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट यम। जो यम पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो देखो बेटा यम पॉइंट इसमें कहा, ये है यम पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है। देखो वही बात आ गई
आप जो है -3 पर आए और वहीं रुक गए, तो -3 0, इसका y एक्सिस 0 है, तो m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3, 0। ये किस पर स्थित है, x एक्सिस, ठीक है। तो बस यही था, बेसिक चीज़ें थी। आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुआ, और आप जो है अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बिल्कुल गंभीरता पूर्वक ये आपको समझना है। और बस 1-2 क्वेश्चन और हैं आपका 3.3, एक एक्सरसाइज और है 3.3, आप देख लीजिए इसको भी, आई होप आप इसे भी कर लेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 में। ज़्यादातर बातें क्लास 8 में ही आपको बता दी गई थी, और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आप जब और हायर सेक्शन में जाएंगे और स्टैंडर्ड क्लास जब आपका होगा 10th में, थोड़ा सा और आगे की बातें जानेंगे। बहरहाल इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं। एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, इसमें करा इन विच कोऑर्डिनेट are on which axis do each of the points lie, मतलब ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट पे स्थित है। आप ध्यान दीजिए, उस दिन मैंने यही कहा कि पहला वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों एक्सरसाइज से रिलेटेड है फर्स्ट वीडियो। अगर फर्स्ट वीडियो अच्छे समझ लेंगे, तीनों एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेंगे। देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताना है 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें ये कोऑर्डिनेट दिए हैं, निर्देशांक ये है -2, 4, 3, -1, -1, -0, -1, 2 एंड -3, -5। पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि ये सब निर्देशांक किस क्वाड्रेंट में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, पहले में है, दूसरे में है, कम है, अलग अलग बताना है आपको। और ये भी कह रहा है वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, इसको जो है कार्तीय तल पर दर्शाइए। ये बताना भी है कि किस क्वाड्रेंट में स्थित है, और साथ ही साथ इसको कार्तीय तल में दर्शाना भी है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आप जो है कार्टेशियन प्लेन ऐसे अपने नोटबुक में तैयार कर लीजिएगा, x डैश y डैश, यहाँ पर कर लीजिएगा ओरिजिन। देखो बेटा इधर आप आएंगे पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर -1, -2, -3, -4, -5। नोट्सबुक में बिल्कुल अच्छे से बनाइएगा, और इस समय जो स्थिति है तो आप बिल्कुल अपना स्टडी जारी रखें। ऊपर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे वही माइनस में हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। अब आपको इस तरह से आप बना लीजिएगा, और आपको करना क्या है, जैसे इसमें पहला है निर्देशांक क्या है -2, 4, 2 आंसर देना है। तो ये बताना है कि किस क्वाड्रेंट में स्थित है, ठीक है। तो -2, 4 है, तो जरा सोचो माइनस इधर चलेंगे, पहले एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो माइनस इधर चलेंगे, 4 ऊपर चलेंगे। आप तो जानते हो ना, पहले में प्लस होता है, दूसरे में माइनस होता है, तीसरे में माइनस होगा, और चौथे में प्लस होगा जो साइन है। तो -2, 4 किस कोऑर्डिनेट में स्थित होगा, देखो ये माइनस है, ये प्लस है सेकेंड में। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे आप यहाँ लिखिएगा आंसर, और यहाँ लिखिएगा -2, 4। तो किस क्वाड्रेंट में स्थित है, सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश ये। तो सेकेंड में स्थित हो गया, और दूसरा इसका पोजीशन भी देना है, कहाँ पर, कार्टेशियन प्लेन पर, कार्तीय तल पर। यहाँ दिखाइए, पोजीशन दीजिए। तो -2, 4, चलो हम चलते हैं
-2 किधर चलेंगे x एक्सिस पर, यहाँ -1 -2 यहाँ रुकेंगे थोड़ा, और फिर 4 चलना है तो 4 किधर चलेंगे y एक्सिस पर, तो 4 प्लस है, प्लस ऊपर चलते हैं, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इधर प्लस, यहाँ पर माइनस। तो देखो -2 यहाँ है और 4 कहाँ है, 1 2 3 4। इसी को आप इस तरह से डार्टेड कर दीजिए, ऐसे मिला लीजिए और यहाँ पर आप लिखिए -2 कामा 4। यही आपको पोजीशन। अब देखो सेकंड में आ गया कि नहीं है, दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया ना, यही आपको करना है इस क्वेश्चन में। जैसे देखो एक और देख लो, यहाँ है 3 -1, तो 3 -1 कहाँ स्थित होगा, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस चौथे में आता है, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और इसको आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट भी करना है फिगर पर, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले लिखा है 3, तो 3 कहाँ चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 यहाँ रुकेंगे, फिर -1 है तो -1 पीछे वाला है ना, ये पोजीशन देखेंगे इसको इस तरह से, ये यहाँ पर हो गया 3 कामा -1। अब आप देखो तीसरे में आ गए, चौथे में आ गए नहीं हम लोग, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, जब ऐसा हो -1 0, अब इसका क्या 0 है, y एक्सिस 0, इसका ऑर्डिनेट 0 है, कोट 0 है तो किस पर स्थित है, x एक्सिस पर, और जब फुट 0 है तो कहाँ स्थित होगा, y एक्सिस। तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं स्थित है, यही ध्यान देना। जैसे कोई आपसे पूछ ले -1 0 कहाँ स्थित है, तो कोई स्टूडेंट से बोल देगा कि माइनस यहाँ है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस जो है दूसरे में स्थित है, बोल देगा ये दूसरे में स्थित है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। बिल्कुल यू आर टोटली रॉन्ग हियर, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। यहाँ है -1 0, तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं स्थित होगा, ये या तो x एक्सिस पर लाइज होगा या y एक्सिस पर लाइज होगा। ओके, तो आपको -1 0 ये बताना है कहाँ लाई है, कहाँ स्थित है। तो देखो -1 किधर चलोगे, यहाँ आए -1 और 0 माने वहीं रहोगे, तो किस एक्सिस पर स्थित है, x एक्सिस। क्या बोलोगे, x एक्सिस पर स्थित है। और इसको दर्शाना है तो आप यहीं पर पॉइंट बना लीजिएगा, ठीक है, यहीं पर है ये। तो ऐसे ही आप इसको भी दो चीज बताना है, एक बताना है किस क्वाड्रेंट में स्थित है, दूसरे इसको इसमें ऐसे पोजीशन दे देना है, फिगर के माध्यम से ड्रा करना है, बनाना है। आप देखिए एक क्वेश्चन और इसका बचा हुआ है, छोटे छोटे एक्सरसाइज थे। प्लॉट द पॉइंट्स x y given in the following table on the plane choosing suitable units of distance on the axis। देखो ये भी आपको कार्टेशियन प्लेन पर इसको भी दिखाना है। जैसे x y मतलब जो x एक्सिस वाला है, जो भुज है वो -2 है, जो कोट है मतलब वो 8 है, ये है -2 कामा 8, ऐसे बना लीजिएगा जैसे ये बना हुआ। फिर है -1 7, फिर आगे है 0 -1.25। देखो एक चीज इसमें है, थोड़ा सा आपको बता दें, आप कंफ्यूज होंगे, इसमें भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको भी ग्राफ पर इंगित करना है, फिगर के माध्यम से बेटा इसको भी शो करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो टेबल बना है इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये इस तरह से समझिए, -2 ठीक, दूसरा है -1 कामा 7, थर्ड है 0 कामा -1.25, और आगे है 1 कामा 3, लास्ट में एंड लास्ट वाला है 3 कामा -1। इसको भी प्लॉट करना है किस पर, ग्राफ पेपर पर। एक तो ग्राफ पेपर भी होता है, बट आपको अपने नोटबुक में ही क्या करेंगे, एक जो है बराबर यूनिट इकाई लेकर के, मतलब डिस्टेंस जो है अच्छा ऐसा हो कि ग्राफ में आपका बराबर हो, आप अपने नोटबुक में भी इसको दिखा सकते हैं। देखिए वही बनाना है, ये आपका यहाँ x लिखिएगा, x डैश y डैश, ये पॉजिटिव हो गया, जो हम पॉइंट करेंगे ये सब पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ऐसे इधर क्या होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा,
ऐसा आप दिखाइएगा कि बीच में जो डिस्टेंस हो बिल्कुल बराबर ऐसे आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जैसे दिखाना है -2 8 इसी को प्लॉट करना है, बस वही चीज आप यहाँ ऐसे 3 4 5 6 7 8 मार्क कर लीजिए। 9 आगे जा सकते हो, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऊपर आपका हो गया। ऊपर चलोगे तो प्लस ही होगा 1 2 3 4 5 6 7 नीचे क्या हो जाएगा अब आपको प्लॉट करना है बेटा -2 8 तो -2 कहाँ है, यहाँ है, 8 कहाँ गए, ऊपर गए, तो इसको ऐसे मिला लीजिए। बस यही करना है। यहाँ क्या हो जाएगा -2, 8 इसको कोई पॉइंट दे दीजिएगा, ये आपके ऊपर है। ठीक है, -1 7 ऐसे दिखा लेंगे हम, इसलिए इसको बनाए सिर्फ इसको समझाने के लिए। यहाँ पर है 0, -1.25 आप यहाँ डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसको कहाँ कैसे हम दिखाएं -1.25। तो देखो 0 का मतलब वही हो गया, ठीक है, और -1 इधर है, अब 0.25 है आगे। ठीक है, तो 0.25 को क्या करेंगे, 0.25 का मतलब क्या होगा 1/4 .25 0.25 का मतलब क्या होगा, पूरा अगर 100 है तो उसका 1/4 हुआ। इतना तो आप समझ रहे हैं, इतना मैथ आपका कमजोर नहीं है। तो -1 और -2 को अगर 4 पार्ट में बांट दिया जाए, मतलब चौथा हिस्सा ये होगा लगभग, तो कहाँ होगा लगभग, यहाँ पर होगा। ऐसे आप दिखाने के लिए ऐसे यहाँ दिखा सकते हैं, यहीं पर आप लिखेंगे 0, -1.2। ठीक है, ऐसे ही और सब चीज आप इसको चित्र के माध्यम से इसको प्लॉट करना है। प्लॉट द पॉइंट्स x एंड y, इसको प्लॉट करके इसका आप नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर आप दिखा दीजिए, ऐसे दिखाना है 1 3 तो 1 यहाँ है और 3 चलना है, ये 3 है, ऐसे इसको मिला देंगे, सब इसे मिला कर इसका नाम C जैसे है उससे आप इसे कुछ करना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आई होप आप इसको अच्छे से कर लेंगे। जैसे ये 1.25 इस तरह से हो तो आपको बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। जैसे मान लो यहाँ पर दिया हो 1.25 कामा 0, अब क्या करोगे आप, तो 1.25 जैसे होता तो 1 यहाँ तक है, अब 0.25 माने 1/4 भाग, तो 1 और 2 को 4 भागों में हाथ बांट देंगे। 1 2 3 चौथाई है, इसी को 100 कर देंगे 1.25। ठीक है, चलिए, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज अगर कोई कंफ्यूजन है तो 1-2 बार आप देखेंगे, अच्छे से वीडियो देखेंगे, आप समझ लेंगे, कर लेंगे। इस तरह से आपका जो लेसन 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उसमें 3 एक्सरसाइज थे, 3 एक्सरसाइज आपको करा दिया गया। और उम्मीद है कि आप नोटबुक भी बना रहे होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, समय की स्थिति को देखते हुए अपना अध्ययन बिल्कुल जारी रखें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। और बुक्स वगैरह बिल्कुल प्रत्येक वीडियो में आपको बताया जाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने प्रति कितने जो है जागरूक है, आपको निर्भर करता है। पूरी व्यवस्था से बुक्स वगैरह ले लीजिए। और साथ ही साथ क्लास 8 पास आउट होकर के जो स्टूडेंट्स 9th में गए हैं, पांडे जी रोज घर पर फोन कर रहे हैं, और उधर से कुछ स्टूडेंट्स अभी अपना एडमिशन नहीं कराए, उनको यूपी में जाना है, उनको CBSE में जाना है। अब यहाँ डेट भी बिल्कुल 2 दिन 3 दिन बचा हुआ है, इसको भी आप समझिए, नहीं तो बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगा। तो आप जरूर स्कूल आकर के अपना एडमिशन भी क्लियर करा लीजिए। थैंक यू। और डियर स्टूडेंट्स, एक सूचना और है, ये आप हम लोगों के साथ जो राहुल सर हैं, उन्हीं के माध्यम से ये जितने भी वीडियो जो कुछ भी इस तरह से
आपको दिया जा रहा है रिप्रेजेंटेशन, उनमें उनका बहुत बड़ा योग है। तो एक यूट्यूब पर श्री रमेश चंद्र ओझा के नाम से एक चैनल बना हुआ है आप लोगों का। देखिए सर यहाँ लिख दे रहे हैं राहुल जी, इसको आप समझ लीजिए, आप ही बता दीजिए सर जो है इसको। श्री रमेश चंद्र ओझा के नाम से जो है ये लिंक है, इस लिंक पर आपको जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितने भी वीडियोज कलेक्शन है आपको एक साथ सारा वीडियो कलेक्शन की जगह मिल जाएगा अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। श्री रमेश चंद्र ओझा के नाम से ये लिंक है, हमारे जो मैनेजर सर उनके नाम से ये विद्यालय का लिंक है। जो यूट्यूब चैनल है ये विद्यालय का चैनल है, इस पर आप जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो है नया जो है अपडेट मिलता रहेगा। कोई नया वीडियो अपडेट होता है उस पर मैं अपलोड करता हूँ तो फिर आपको नोटिस आ जाएगा उसके, ठीक है। थैंक यू।